क्रॉस गिल्ड ने गार्प के हेड पे बाउंटी लगा रखी है जो है। तो भाइयों, आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन वन पीस, द हीरो ऑफ द मरीन एंड गार्प द फिस्ट मंकी डी गार्प की। गार्प हीरो ऑफ मरीन कैसे बना, गार्प की आइडियोलॉजी और सारी पावर एंड एबिलिटीज के साथ गार्प के कुछ सीक्रेट को इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना मरीन में ज्वाइन हुए। मंकी डी गार्प वन पीस की करंट स्टोरी लाइन से 78 इयर्स पहले ईस्ट ब्लू के गोवा किंगडम में बॉर्न हुआ था और फिर बाद में 56 इयर्स पहले 22 की एज में गार्प सुरु और सेंगोकू के साथ मरीन में ज्वाइन हो गया था और 23 की एज में एक अननोन वुमेन के साथ फैमिली शुरू करी, जिसके बाद मंकी डी ड्रैगन बॉर्न हुआ। इसके बाद गार्प मरीन में अपनी रैंक्स को बढ़ाता गया और लास्ट में वाइस एडमिरल की रैंक पे पहुंच गया। फिर 38 इयर्स पहले गार्प जब वेकेशन पे था तो कॉन्ग गार्प को गॉड वैली इंसिडेंट के बारे में बताता है, जहाँ पे वर्ल्ड नोबल अपना हंटिंग का गेम खेल रहे थे। वहीं पे रॉक्स पायरेट अटैक कर देते हैं, पर गार्प जाने से मना कर देता है गॉड वैली पे, क्योंकि वहाँ पे पहले से गॉड्स नाइट्स और मरीन के बहुत सारे मेंबर थे। फिर जब कॉन्ग गार्प को ये बताता है कि रॉजर पायरेट भी आ रहे हैं गॉड वैली पे, तो गार्प फिर गॉड वैली पे जो भी हो रहा था उसे सीरियसली लेके बोगर्ड और कुछ मरीन वालों को साथ में लेके गार्प गोल्डी रॉजर से फाइट करने गॉड वैली पे पहुंच जाता है। उसके बाद किसी अननोन रीजन से गार्प अपने राइवल रॉजर के साथ ही अलायंस बना के रॉक्स पायरेट को डिफीट कर देता है, जिससे गॉड वैली डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद सब गार्प को हीरो ऑफ द मरीन बोलने लगे, क्योंकि इसने वर्ल्ड नोबल को बचाने के साथ रॉक्स पायरेट को हराया था और मॉर्गन बस गार्प की बातें न्यूज़पेपर में छाप रहा था और मरीज ने गॉड वैली इंसिडेंट को पब्लिक में नहीं बताया था। वैसे गार्प भी इस इंसिडेंट के बारे में रेयरली ही बात करता है, क्योंकि इसे शर्म महसूस होती है इस इवेंट के बारे में बात करने में। गार्प एक राइटियस और लॉयल मैन है जो बहुत ही ज्यादा प्राइड करता है खुद पे एक मरीन होने के लिए, और ये मरीन की तरफ बहुत ज्यादा लॉयल भी है, क्योंकि इसे सब कुछ पता है मरीन की करप्शन के बारे में, जो ऊपर से जस्टिस की बात करते हैं पर अंदर से बेकार वाले पायरेट के लेवल पे हैं। फिर भी गार्प ने कभी भी मरीन को छोड़ा नहीं और ये चाहता था कि उसके फैमिली के मेंबर भी मरीन में ज्वाइन हो जाए, और मंकी डी ड्रैगन जो उसका बेटा है वो मरीन को ज्वाइन भी कर लेता है। पर जब ड्रैगन को मरीन के ट्रू जस्टिस के बारे में पता चलता है तो मरीन को छोड़ देता है और खुद की मरीन के खिलाफ ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। और अब बात रही सेलेस्टियल ड्रैगन की, तो इसे सेलेस्टियल ड्रैगन के सारे काले कामों के बारे में पता है, फिर भी कुछ नहीं करता, क्योंकि इसका मानना है कि जब तक खुलेआम खून की नदियां नहीं बहती तब तक सब ठीक है और पीस है, जिसकी वजह से कभी एडमिरल नहीं बना ताकि सेलेस्टियल ड्रैगन के अंडर ना आए और उनके काले कामों का साथी ना बने। और जब किंग स्टेरी गार्प से बोलता है कि उसे सेलेस्टियल ड्रैगन बनना है, तो ये सबके सामने सेलेस्टियल ड्रैगन को स्कमबैग बोलता है, जबकि सेलेस्टियल ड्रैगन के बारे में बात करने में बहुतों की फट जाती है। वैसे गार्प एक केयरिंग मैन भी है जो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इसे जब सेंगोकू लूफी को पकड़ने का ऑर्डर देता है तो पहले तो ये मना कर देता है, फिर बाद में हाँ भी बोल देता है। तो लूफी के क्रू को पहले ही वार्निंग दे देता है, जिसकी वजह से स्ट्रॉयड भाग जाते हैं गार्प से बच के, और जब भी लूफी के कांड की न्यूज गार्प के पास जाती है तो गार्प बस हंसता रहता है। और जब एस का एग्जीक्यूशन हो रहा था तो इसने एस से बोला था कि गार्प की बात मान के अगर एस और लूफी मरीन में ज्वाइन हो जाते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और ये बात बोलते हुए गार्प रो भी रहा था, और जब लूफी इनाजुमा की हेल्प से ब्रिज बना के एस को बचाने जाता है तो गार्प लूफी के सामने आता है और लूफी को पंच मारने वाला होता है। तभी गार्प को एस और लूफी के बचपन की याद आती है, तो फिर गार्प अपनी आइज को क्लोज कर लेता है, जिससे फिर लूफी गियर 2 का एक पंच गार्प को मार देता है। और जब अकाइनू एस को मार देता है और लूफी को मारने वाला होता है तो गार्प बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अकाइनू को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर सेंगोकू रोक लेता है गार्प को, और इस टाइम भी गार्प रोता है एस की डेथ पे। और गार्प का ये बिलीव है कि किसी पर्सन की फैमिली उसके पाथ को डिटरमाइन नहीं करती, और ये भी कि अगर किसी पे क्रिमिनल का टाइटल लगाए तो वो बैड पर्सन नहीं है, जिसकी वजह से इसने रॉजर के बेटे को पाला, जबकि रॉजर को मरीन बहुत बड़ा वाला क्रिमिनल मानती थी, और इसने एस और लूफी को ददान के पास छोड़ा था, जबकि वो एक माउंटेन बैंडिट थी। पर ददान कितनी अच्छी थी ये भी हमें पता है। और गार्प ये भी मानता था कि यंग जनरेशन ही मरीन का फ्यूचर है, जिसकी वजह से जब न्यू रिक्रूट को इंस्ट्रक्ट करता है तो सबसे पहला लेसन यही देता है कि अगर ओल्ड मैन या बेबी में चूज करना है तो हमेशा बेबी को चूज करो, क्योंकि ओल्ड मैन तो कुछ दिनों में मर जाएगा, एक बेबी फ्यूचर में काम आएगा। जिसकी वजह से जब कोबी को ब्लैक बेड किडनैप कर लेता है तो गार्प हेलमेप्पो, हिबारी, टशिगिरी और शॉर्ट्स के मेंबर के साथ जाता है कोबी को बचाने मरीन के प्रोटोकॉल को तोड़ के। और जब हाचिनोसु आइलैंड पे अपनी शिप को हवा में उड़ा के लैंड करता है हाचिनोसु पे, तो गार्प ये बोलता है कि कोबी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मरीन के फ्यूचर के लिए। और लास्ट में जब सब कोबी को बचा के हाचिनोसु आइलैंड से चले जाते हैं तो गार्प खुद को सेक्रीफाइस कर देता है मरीन के फ्यूचर के लिए। मरीन हेडक्वार्टर का वाइस एडमिरल और 153rd मरीन ब्रांच का कमांडिंग ऑफिसर होने की वजह से गार्प के पास कमांड है ऑल लोअर रैंकिंग सोल्जर की, जिसकी वजह से गार्प ने कमांडर रिपर के 2 सुबॉर्डिनेट कोबी और हेलमेप्पो को अपने अंडर लेके अपना सुबॉर्डिनेट बना लेता है, और वाइस एडमिरल होने की वजह से बस्टर कॉल में 5 वाइस एडमिरल में से एक ये भी बन सकता है। गार्प की लीडरशिप स्किल की भी मरीन में भी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि इसने बहुत से मरीन को मेंटोर करा है, उनमें से एक फॉर्मर एडमिरल ऑफ मरीन है कुजान। और गार्प एक अच्छा और स्ट्रिक्ट टीचर भी है, जिसकी वजह से कुछ ही टाइम में
कोबी और हेलमेपो जैसे वीक को अच्छा फाइटर भी बना देता है और इसी की स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग की वजह से एस और लूफी भी स्ट्रॉन्ग हुए, जिसकी वजह से अकेले सेल कर पाए बहुत टाइम तक। और मरीन फोर्ड के बाद इसे मरीन का इंस्ट्रक्टर भी बना दिया ताकि न्यू रिक्रूट को ट्रेन कर सके। तो चलो अब बताता हूँ गार्प की सारी पावर एंड एबिलिटीज को। पर आगे वीडियो में बढ़ने से पहले अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करो। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। गार्प को द लिविंग लेजेंड भी मानते हैं और साथ में स्ट्रॉन्गेस्ट मरीन ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि अपने प्राइम टाइम में गार्प ने गोल्डी रॉजर से बहुत बार फाइट करी है, जो काम बहुत ही कम कैरेक्टर ने करा है। और रॉजर ने तो ये भी बताया कि दोनों ने एक दूसरे को लगभग मार भी रखा है। और गार्प ने रॉजर के साथ ही मिलकर रॉक्स पायरेट को हराया था, जो अभी तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रू थी, जिसमें रॉक डी जिबैक जो रॉजर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल था, और 3 योनको, काइडो, बिग माम, व्हाइट बियर्ड भी थे। साथ में द गोल्ड लॉयन चिक्की था, जिसके पास अभी तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लीट है। और गार्प ने चिंजाओ को लगभग मार भी रखा है सिंगल पंच से, जिसकी प्राइम टाइम में 542 मिलियन की बाउंटी थी और अपने हेड से कॉन्टिनेंट तक स्प्लिट कर सकता था, जिसकी वजह से गार्प को गार्प द फिस्ट का टाइटल भी मिल रखा है। वैसे आपको ये बात पता नहीं होगी कि चिंजाओ से फाइट करने से पहले ट्रेनिंग के टाइम गार्प ने 8 माउंटेन को क्रश करा था और चिंजाओ ने ये भी बोला था उसके टाइम में सारे पायरेट गार्प को डेविल की तरह देखते थे। और कुजान के साथ ट्रेनिंग में भी बिना हाकी और डेविल फ्रूट के भी शिप में अपनी ब्रूट फोर्स से ऐसे खतरनाक पंच मारता था कि बड़े बड़े गड्ढे बना देता था। और व्हाइट बियर्ड जो खुद कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हम सबको पता है, वो भी गार्प की स्ट्रेंथ की रिस्पेक्ट करता था। और ओल्ड एज होने के बावजूद मैसिव आयरन कैनन बॉल को ऐसे फेंकता है लगता है कि किसी ने रियल कैनन से फेंका हो। और मरीन फोर्ड वॉर में 76 एज पे होने के बाद भी गार्प ने व्हाइट बियर्ड के राइट हैंड मैन मार्को को सिंगल बॉल से इंजर्ड कर दिया था, जो काम किजारू और अकाइनु भी नहीं कर पाए थे। और एज की डेथ के बाद अगर सेंगोकू गार्प को रोकता नहीं तो 100% मान लो अकाइनु वही मरता वॉर में। अब अकाइनु की बात ले ले तो अकाइनु को 10 दिन लगे थे कुजान को हराने के लिए, और यही जब गार्प कुजान से फाइट करता है तो इजिली ओवरपावर्ड कर देता है। और अकेले ही ब्लैकबेर्ड पायरेट के टाइटैनिक कैप्टन से फाइट करता है, जिसमें से एक कुजान था और साथ में सेंजोन वुल्फ जो साइज में कितना ज्यादा बड़ा है उसे एक ही घूसे में मार के पानी में फेंक देता है। और शिरियो को तो इसने इंजर्ड होने के बाद भी मारा था। और अवालो पिजारो जो हाचिनोसु आइलैंड के स्कल को कंट्रोल कर रखा था उसके स्कल को एक पंच से मार के तोड़ देता है। वैसे अगर आपको ब्लैकबेर्ड पायरेट पे कंप्लीट फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करो। और एक और बात, क्रॉस गिल्ड ने गार्प के हेड पे बाउंटी लगा रखी है जो है लगभग 3 बिलियन बेरीज की, जो एडमिरल लेवल की है, जिससे पता चलता है ओल्ड एज होने के बाद भी गार्प कितना ज्यादा पावरफुल है। गार्प के पास इमेंस फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ ट्रेमेंडस अमाउंट में ड्यूरेबिलिटी और पेन से टॉलरेंस है, जिससे जब मॉर्गन्स अपने एक्स हैंड से गार्प की चेस्ट पे मारता है तो ब्लड भी आता है, फिर भी गार्प कुछ ही सेकंड में रिकवर हो जाता है और कोई पेन नहीं दिखता। और वॉर में जब लूफी गार्प को गियर 2 में मारता है तो गार्प जमीन पे गिरने के बाद भी ठीक हो जाता है। और ब्लैकबेर्ड पायरेट से फाइट करता है सेंगोकू के साथ, और हाचिनोसु पे गार्प पे जब कुजान अटैक कर रहा था तो बहुत कम डैमेज पड़ रहा था गार्प पे। और कुजान के आइस बेस्ड अटैक का भी कोई असर नहीं था, और शिरो की शॉट गार्प की बॉडी से आर पार होने के बाद भी गार्प ने वापस शिरो को तो मारा ही, साथ में बहुत सारे पायरेट से फाइट करी। और जब लास्ट में कुजान की आइस गार्प की चेस्ट के आर पार थी तो फिर भी गार्प बस हंस रहा था। मरीन का वाइस एडमिरल होने की वजह से गार्प के पास हाकी भी है, और बहुत ही कम लोगों में से है जो तीनों टाइप की हाकी को यूज कर सकते हैं। उसमें से फर्स्ट है कॉन्कर हाकी, जिसमें गार्प मास्टर है, क्योंकि लूफी के पास भी है कॉन्कर हाकी, मतलब ड्रैगन के पास भी है कॉन्कर हाकी, मतलब गार्प के पास भी है, क्योंकि हाकी बाप से बेटे में आती है। और गार्प की कॉन्कर हाकी वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि हाकी को जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट पे यूज करते हैं उतनी बढ़ती है। और गार्प ने किन किन से फाइट करी है ये तो मैंने बता दिया। गार्प कॉन्कर हाकी का एडवांस वर्जन भी यूज कर सकता है, जिसमें अपनी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉन्कर हाकी से इन्फ्यूज कर सकता है, जिससे ब्लैक लाइटनिंग निकलती है। गार्प कॉन्कर हाकी को डिफेंस के लिए भी यूज कर सकता है, जिसका यूज करके इसने खुद को कुजान के आइस बॉल से डिफेंड करा था। सेकंड आर्मामेंट हाकी, जिसका भी गार्प स्ट्रॉन्ग और पावरफुल यूजर है, जिसमें अपनी बॉडी को आर्मामेंट से इन्फ्यूज कर लेता है, जिसकी वजह से इसने चिंजाओ के हेड को चपटा करा था, जिसने खुद भी आर्मामेंट हाकी यूज कर रखा था अपने हेड पे, जिससे पता चलता है गार्प की आर्मामेंट हाकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और गार्प ने मार्को को भी इंजर्ड करा था उसकी रीजनरेटिव फिनिक्स फॉर्म में, पर एनीमे में दिखाया नहीं था क्योंकि उस टाइम में हाकी नहीं दिखाते थे। और गार्प आर्मामेंट हाकी का एडवांस वर्जन भी यूज कर सकता है, जिसमें अपने ओपोनेंट को बिना कांटेक्ट करे अटैक कर सकता है। थर्ड ऑब्जर्वेशन हाकी, इसमें भी गार्प मास्टर है, क्योंकि इसने हाचिनोसु आइलैंड पे कुजान की प्रेजेंस को सेंस कर लिया था और कोबी को बचाते हुए शिरो के अटैक को खुद पे लिया था। और जब कोबी ने अपने ऑब्जर्वेशन हाकी को अवेकन कर लिया था तो डॉक्टर फिशबोनन ने कोबी को बोला कि गार्प के पास जाके कंप्लीट ऑब्जर्वेशन हाकी को मास्टर कैसे करते हैं सीखे, जिससे हमें यह भी पता चलता है गार्प हाकी यूज करने के साथ दूसरों को सिखा भी सकता है, जो बहुत अलग लेवल की बात है गार्प के लिए।
मीटियोर फिस्ट में गार्प कैनन बॉल को अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ फेंकता है, जिससे लगता है कि कैनन बॉल को रियल कैनन से शूट कराओ और इस अटैक का इम्पैक्ट एक्चुअल कैनन से ज्यादा होता है। मीटियोर फिस्ट शावर में गार्प 1000 कैनन बॉल अपने एनिमी की तरफ फेंकता है, जिससे लगता है कैनन बॉल की बारिश हो रही हो। गैलेक्सी इम्पैक्ट टेक्निक में गार्प अपने फिस्ट को एडवांस कॉन्कर हाकी और एडवांस आर्मामेंट हाकी से इन्फ्यूज करके मारता है, जिससे पावरफुल शॉकवेव बनती है, जिसकी रेडियस बहुत ज्यादा होती है और कुछ भी इसकी रेडियस के बीच में आता है डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस टेक्निक को गार्प ने हाचिनोसु आइलैंड पे ब्लैक बेल्ट पायरेट के खिलाफ यूज करा था। गैलेक्सी डिवाइन टेक्निक में गार्प अपने फिस्ट को कॉन्कर हाकी और आर्मामेंट हाकी से इन्फ्यूज करके मारता है, जिससे पावरफुल शॉकवेव बनता है जो वर्टिकल क्रैक बना देता है अपने टारगेट पे। इस टेक्निक को गार्प ने हाचिनोसु आइलैंड के स्कल फेस में यूज करा था, जिसे पिजारू ने कंट्रोल कर रखा था। ब्लू होल टेक्निक में गार्प अपने हैंड को कॉन्कर हाकी और आर्मामेंट हाकी से इन्फ्यूज करके मारता है, जिसमें गार्प अपने एनिमी के फेस को पकड़ के ग्राउंड पे मारता है, जिससे मैसिव डीप होल बनता है ग्राउंड में। इस अटैक को गार्प ने कुजान से फाइट के टाइम यूज करा था। गार्प वैसे एक बहुत अच्छा फ्रेंड और अपने प्रॉमिस को पूरे करने वालों में से एक है, जिसकी वजह से सब इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो मरीन्स हो या खुद पायरेट किंग। जिसकी वजह से रॉजर ने गार्प को ही बोला था उसके बेटे को देखने के लिए इसकी डेथ के बाद। वैसे गार्प के साथ एक बहुत बड़ी आयरनी की बात है, जिसका भी इसने भला चाहा, या तो उसने इसकी बात ना मान के अलग ही रास्ता चूज करा, या तो इसी की डेथ का कारण बना। जैसे इसका एक स्टूडेंट किडनैप हुआ कोबी, जिसकी वजह से इसका दूसरा स्टूडेंट कुजान इसकी डेथ का कारण बनने जा रहा है। और ड्रैगन, एस और लूफी के बारे में तो सबको पता है। तो भाइयों, ये वीडियो यहीं तक थी। मैंने गार्प से रिलेटेड जो कुछ भी हो सकता है इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। अगर कुछ छोड़ दिया हो तो कमेंट करो, बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।